हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम टेक्स्ट में। मैं आपका इकोनॉमिक्स मेंटर। सो गाइस, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं बजट। किसे डिस्कस करने वाले हैं? बजट। आप जैसा कि स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, सभी लोग क्या देख पा रहे होंगे कि स्लाइड पे लिखा हुआ है केंद्रीय बजट। क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय बजट। इसका मतलब है हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर यूनियन बजट। यूनियन बजट से रिलेटेड पहले तो कुछ मैं क्वेश्चंस दो चार बताऊंगा कि क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों की जो चर्चा होगी वो होगी बजट नामक टॉपिक पर। किस पर होगी? बजट नामक टॉपिक पर। और फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे यूनियन बजट को, या हम कह सकते हैं इस साल जो बजट आया उसे पढ़ेंगे, 2021-22 के बजट को। इट मींस 2020-21 2020-22 का जो बजट है उसके बारे में। तो पहले some questions which are related to union budget, then after we will discuss the topic of budget, then after we will discuss whole summary, whole highlights of the union budget 2021-22. So guys, let's begin the session. चलते हैं और शुरू करते हैं आज की कार्यवाही को। Now, the first question of the examination, बहुत बार आ चुका है सवाल, बहुत बार। क्या सवाल है, क्या है, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और जानने की हम सभी लोग कोशिश करेंगे। बात क्लियर है? चलिए देखते हैं। कह रहा है यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। जो यूनियन बजट है वो ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। जो आपका केंद्रीय बजट है हमेशा से पहले प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र और ऑप्शन डी राज्य विधानसभा। सो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, क्या बता दूं? देयर वर नो एनी प्रोविजन रिगार्डिंग द टर्म ऑफ बजट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो बजट जैसा शब्द है वो हमारे संविधान में है ही नहीं। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो आप बजट क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बजट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ऐसा माना जाता है कि एक मिडिल फ्रेंच वर्ड से हुई है जिसे हम बूजेट कहते थे या बाउजेट कहते थे। हालांकि उससे पहले अगर हम बात करें तो एक लैटिन शब्द बुल्गा से भी बजट शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। बात क्लियर? तो यहां पर हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 112 में कहा गया है बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बोला गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अब बात आती है कि ये प्रेजेंट कहां होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इसे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री के द्वारा सबसे पहले लोकसभा में, कौन सी सभा में? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कौन सी सभा में? लोकसभा में। और लोकसभा को ही हम कहते हैं दूसरे शब्दों में लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बोले, बात क्लियर है? अब अगर आप कहो कि सर जिस तरीके से बजट को आर्टिकल नंबर 112 में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 112 में बताया गया है, तो क्या लोकसभा को भी बताया गया किसी आर्टिकल में? बिल्कुल, दैट इज इन आर्टिकल नंबर 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ए हो जाएगा। बात क्लियर?
चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारी स्क्रीन पर आने वाला है आप सभी के लिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है आप सभी से, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। कहने का मतलब है कौन तय करता है कि कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं। बड़ा आसान सवाल है, सुनिएगा बड़े गौर से। इसका डिसीजन देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मनी बिल है ये आर्टिकल नंबर 110 में कहा गया है कि मनी बिल होगा। जो मनी बिल होगा इसे फाइनेंस मिनिस्टर, कौन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जब लाएंगे तो इसकी प्रायर इंफॉर्मेशन देंगे। किसको? प्रायर इंफॉर्म करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और ये प्रेजेंट किया जाएगा, ये प्रेजेंट किया जाएगा लोकसभा में। जब ये प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंस मिनिस्टर किसका? लोकसभा का। यस और नो, जो मेजोरिटी पार्टी होगी जिसकी सरकार होगी उसी का फाइनेंस मिनिस्टर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास हो जाएगा। फिर ये पहुंचेगा कहां पर? राज्यसभा में। कहां पहुंचेगा? राज्य सभा में। जब राज्यसभा पहुंचेगा तो राज्यसभा से कहा गया कि आपको इसे विद इन 14 डेज में पास करना है। 14 दिनों के अंदर अंदर क्या करना है? पास करना है। अदरवाइज 15th डे, 15वें दिन, इट विल बी पास्ड ऑटोमेटिकली, या इट विल बी कंसीडर एज पास्ड। ये मान लिया जाएगा कि ये पास हो गया है। ठीक, अब इसके बाद पहुंचेगा पीओआई, प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट से भी यही बात बोली गई है कि आपको भी इसे 14 दिनों के अंदर अंदर पास करना है, अदरवाइज ये स्वतः पास मान लिया जाएगा। बात क्लियर? अब प्रश्न ये कह रहा है कि कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा लोकसभा में बैठे हुए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसे कहेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। और मैं आपको बता दूं, देयर शैल बी अ प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किसके बारे में? इन आर्टिकल नंबर 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि लोकसभा में एक स्पीकर होगा और एक डेप्यूटी स्पीकर होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी पूछ देता है तो आपको याद रखना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डी। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के एग्जाम में कभी ना कभी आ चुके हैं या आने की पूरी उम्मीद रखते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस। लोकसभा द्वारा पारित एक धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किया गया माना जाता है जब भी उच्च सदन या राज्यसभा द्वारा डैश समय के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की गई या नहीं की जाती है या नहीं की गई। कहने का मतलब है a money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the upper house or Rajya Sabha within। तो अभी मैंने क्या कहा था कि अगर राज्यसभा मनी बिल को विदिन 14 डेज पास नहीं करता
तो 15वें दिन या 15th डे पास्ड कंसीडर कर लिया जाएगा। क्या कंसीडर कर लिया जाएगा? स्वतः पास मान लिया जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या दोगे आप? 15 ऑप्शन में नहीं तो 14 दिन में पास करना होगा। राइट ऑप्शन इज बी। इज इट क्लियर गाइस? जल्दी से बताएं। ठीक है, अब आपके मन में ये आए बात कि मनी बिल क्या है? दीज आर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। क्या है वो? गवर्नमेंट के उसमें टैक्सेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट से आप कह सकते हैं क्या, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीजें हैं। अब मैं बात करूंगा अगले प्रश्न की जो आप सभी के स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है द यूनियन बजट इज लेड बिफोर द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट in accordance with the article number dash of Indian Constitution। भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में बजट के बारे में बताया गया है? अभी अभी बात हुई थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है या बताया गया है, जिसे हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। क्या बजट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बजट? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपने एक वर्ष में जो खर्च किया, जो आय हुई, जो व्यय हुआ, उसका जो लेखा जोखा है वो बजट कहलाता है। यस और नो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा बजट से जो रिलेटेड प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अगले में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे दैट इज द टॉपिक बजट, जो बजट टॉपिक है या इसे आप पब्लिक फाइनेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे क्या है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा रेवेन्यू नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो कह रहा है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, एक्साइज। तो आपने कुछ सुना हो ना सुना हो, ये जरूर सुना होगा कि एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगता है वो स्टेट लेती है, ना कि सेंटर लेती है। बोलो, एग्रीकल्चर टैक्स इज अ पार्ट ऑफ स्टेट, नॉट अ सेंटर। सो राइट ऑप्शन इज सी। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और एक्साइज। देखो मेरी बात को समझो, wipro.co.in इसके साथ में जोड़ लो गिफ्ट टैक्स। ये वो टैक्स है जो डायरेक्ट लगते हैं। इनडायरेक्ट में अक्सर जब लड़की भीड़ भाड़ में जाए तो क्या कहती है? एक्सक्यूज मी, साइड दे दीजिए। एक्सक्यूज मी के साथ जोड़ दो, क्या जोड़ दो एक्सक्यूज मी के साथ? वेट। तो ईएक्स का मतलब क्या हुआ? एक्साइज ड्यूटी। देखो है कस्टम सर्विस। वेट का मतलब क्या हुआ? वैल्यू एडेड। एक्सक्यूज मी मैंने बोला था, मी में ई का मतलब क्या है? इंटरटेनमेंट। तो अब अगर आप यहाँ कहें तो कैसे पता चलेगा? इनकम, इनका मतलब इनकम, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। सीओ कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। तो ये दोनों तो डायरेक्ट टैक्स हो गए। इनकम टैक्स कौन पे करता है? जैसे मेरे ऊपर मेरी आय सपोज करिए मैंने कह दिया मेरी आय 10 लाख रुपए है, तो मुझे टैक्स देना है। यस और नो? जितना एग्जेंप्टेड है, जितना एग्जेंप्टेड है, इसके बाद मुझे टैक्स देना है, 5 लाख के ऊपर देना है इनकम पर। हाँ या ना? तो ये तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स हो गया कि मेरी इनकम पर जो टैक्स लगेगा मुझे पे करना होगा। ऐसा तो नहीं कि इनकम मेरी है और टैक्स पे कर रहे हैं आप, या इनकम मेरी है टैक्स पे कर रहा है मेरा पड़ोसी, ऐसा तो नहीं होगा। कॉर्पोरेट टैक्स, भाई जो बिजनेसमैन होगा, जो कॉर्पोरेट काम कर रहा होगा, उसकी कंपनी पर टैक्स लगेंगे, उस पर टैक्स लगेंगे, तो वही पे करेगा ना कि कोई दूसरा। तो ये भी डायरेक्ट टैक्स हो गया। एक्साइज ये कैसा है? इनडायरेक्ट है। जैसे आपने सोप खरीदा या कोई वस्तु आई, मान लीजिए अमेरिका से आपने सोप मंगाया नहाने के लिए, ठीक है, तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगेगी वो क्या है? इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि लगी कंपनी पर थी, पे किसने करी? आपने करी। लिखा होता है ना इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस एमआरपी के साथ में। बोलो यस और नो?
तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। पर आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, रिमूव्ड हो गए। कैसे रिमूव्ड हुए? जर्सी स्वेटर टोपा के द्वारा, या आप इसे कह लीजिए गब्बर सिंह टैक्स के द्वारा। जर्सी स्वेटर टोपा, जब जाड़ा होता है तब हम इसे जर्सी स्वेटर टोपा कहते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जब गर्मी होती है तब इसे कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स। ठीक है, तो जाड़े में क्या याद रखोगे? जर्सी स्वेटर टोपा, लगाना भी मत भूलो। ठीक है भाई, क्यों? सर्दी लग गई तो दिक्कत, आजकल तो कोरोना चल रहा है, झूठे अगर 2 बार खांस दो तो अगल बगल वाले भाग जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा। बोलो मेरे दोस्त, बात क्लियर है? जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस रिमूव हुए हैं वो किसके द्वारा रिमूव किए गए हैं? जीएसटी के द्वारा। किसके द्वारा? जीएसटी। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बात क्लियर? चलिए, तो यहां जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। बात क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है बजट। क्या नाम है? बजट। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि जो बजट है, तो क्या है भाई? बजट है। जो बजट टॉपिक है इसे आप बजट भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स भाषा में या इकोनॉमी की भाषा में इसे पब्लिक फाइनेंस भी कह सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में आप इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ये तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, सबका मतलब बजट है। ठीक है, सबका मतलब क्या है मेरे दोस्त? बजट है। कोई दिक्कत, परेशानी, हैरानी हो तो बोलिए। क्लियर है इतनी बात मेरे दोस्त? चलिए अब हम जानने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे। किस बात को पहचानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे? ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको जानना होगा। नाउ गाइस, तो हम जानने की कोशिश करेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे। क्या जानने की और क्या पहचानने की कोशिश करने वाले हैं, ये बात हमें समझनी होगी। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे बजट क्या है, या हम कहते हैं यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे पब्लिक फाइनेंस क्या है, या हम कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। इसका मतलब हुआ हम बजट को जान रहे हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण को जान रहे हैं, या हम पब्लिक फाइनेंस का मतलब है लोक वित्त को जान रहे हैं। किसे जान रहे हैं? लोक वित्त या बजट को जान रहे हैं, या हम जान रहे हैं वार्षिक वित्तीय विवरण को। किसे जान रहे हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण को जान रहे हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से बताइए यस और नो। सो गाइस, बढ़ेंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे अगला पॉइंट क्या बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बनता है? देखिए, कहा गया है जो शब्द बजट है, मैंने क्या बोला? जो शब्द बजट है, ये शब्द बजट था ही नहीं, ये शब्द बजट था ही नहीं। ये शब्द जो था ये एक लैटिन शब्द है। पहली बात सुनिएगा, ये पहले एक लैटिन शब्द था जिसका नाम था बुल्गा। क्या नाम था? बुल्गा। बुल्गा, बुल्गा का अर्थ जो है उसका मतलब होता है आ लेदर, या बोलिए आ स्मॉल लेदर बैग, एक छोटा चमड़े का थैला। ये इसका मतलब होता है बुल्गा का। लेकिन आगे चल करके इसे लैटिन भाषा के इसके बाद में ये शब्द कहते हैं मिडिल फ्रेंच वर्ड। कौन सा? मिडिल फ्रेंच वर्ड, या आप कहें मिडिल फ्रेंच टर्म जो निकल के आया, दैट इज बाउजेट या बूजेट कहा गया। इसे क्या बोला गया? बाउजेट या बूजेट कहा गया। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है आ स्मॉल ब्राउन
लेदर बैग। इसका मतलब ये है, मतलब दोनों का ही जो अर्थ है वो है एक छोटा चमड़े का थैला। क्या है? एक छोटा चमड़े का थैला। बात क्लियर? अब क्या हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, बाउजेट या बाउगेट नहीं बोल पाते, बाउजेट नहीं बोल पाते, बूजेट नहीं बोल पाते, तो हमने बोला शुरू किया बाउजेट 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 बूजेट 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 बूजेट, और उस बाउजेट बूजेट बूजेट से हम आ गए बजट पर। जैसे आपने देखा होगा हम लोग गांव क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों में भी पहले उसका नाम होता है छोटू, ए छुटुआ, ए बटुआ, है ना, इस तरीके से बुलाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर जो बूजेट था या बाउजेट था, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बजट, नथिंग एल्स। बात क्लियर हुई या नहीं? जल्दी से बताएं। बाद में कहते हैं ये शब्द क्या बन गया मेरे भाई? बजट बन गया। तो प्रेजेंट में जो बजट की उत्पत्ति है ये आपको समझ में आई होगी कि बजट की सबसे पहले जो उत्पत्ति शब्द की है वो वोल्गा से हुई है, जिसका मतलब एक छोटा लेदर का बैग था जो कि एक लैटिन शब्द था। आगे चल करके ये फ्रेंच वर्ड में बदला जो कि एक बूजेट शब्द है, जिसका मतलब एक छोटा भूरे रंग के लेदर का बैग था, और अब हम इसे कॉमनली बजट के नाम से जानते हैं। बात क्लियर? अब बात आती है कि विश्व में सबसे पहले जो बजट है वो कहां आया और कौन लेके आया, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विश्व में द वर्ड बजट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, सबसे पहले विश्व में किसने बजट को पेश किया, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। समझिएगा क्या कहा जा रहा है उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, ये बात इंडिया की है पर मैं वर्ल्ड से आपको बताना शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट बजट ऑफ द वर्ल्ड was presented by the Sir Robert Walpole in 1733। सबसे पहले पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो बजट आया था वो बजट आया था कहां पर बताइए? 1733 में ब्रिटेन में आया था। क्यों लेके आया था? सर रॉबर्ट वॉलपॉल इन 1730, आप लिख सकते हैं इन ब्रिटेन। इन कहां पर? ब्रिटेन। ब्रिटेन में लाया गया था रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा। लोगों ने इनसे पूछा, क्या पूछा लोगों ने? लोग क्या थे? बिकॉज ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ही इज ऑल्सो फाइनेंस मिनिस्टर। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे भाई। तो लोगों ने ये पूछा कि भाई ये बजट क्या है? तो इन्होंने जवाब क्या दिया? नथिंग एल्स, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नथिंग एल्स, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट है। तो लोग बोले अच्छा, अब आप आय और व्यय का लेखा जोखा लेके आए हो। तो लोगों ने इसकी खिल्ली उड़ाई, खूब खिल्ली उड़ाई। तब से लेकर के जब भी बजट आता है उसके दूसरे दिन जब न्यूज़पेपर आए भारत में, तो देखिएगा इस तरीके से होता है। ये न्यूज़पेपर हो गया, यहाँ कॉलम बना होता है इस तरीके का, यहां पर कार्टून बना होगा फाइनेंस मिनिस्टर का। अब ये डिपेंड करेगा कि जैसा बजट वो लाए हैं उस बिहाफ पर कार्टून यहां पे बनाए जाते हैं। बजट बहुत अच्छा है, इस जनता के लिए अच्छा है तो उस हिसाब का होगा। हवा में बजट आया है तो उस हिसाब का कार्टून बनेगा। बहुत ज्यादा सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए, इंपोज कर दिए, कुछ ड्यूटीज लगा दी, तो आदमी वहां जब दबता नजर आएगा, है ना, सरकार वहां उड़ती नजर आएगी। इस तरीके के कार्टून आपने अक्सर देखे होंगे। तो
तो कार्टून बनाने की, बजट के बाद में कार्टून बनाने की जो कहते हैं कि एक प्रथा शुरू हुई, वो यहीं से हुई थी कि जब लोगों ने रॉबर्ट वॉलपॉल का क्या उड़ाया, मजाक उड़ाया कि तुम अब आय और व्यय का लेखा जोखा लेके आए हो, क्या तुमने खर्च किया, क्या कमाया, इसका लेखा जोखा लेके आए हो। तो उन्होंने कहा हाँ, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम ओनली। नेक्स्ट बात सुनिएगा। अब प्रश्न ये बनता है कि भारत में, प्रश्न क्या बनता है, भारत में जो बजट आया उस बजट की शुरुआत कब हुई। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाय, जो भारत का पहला बजट था, कहा गया है फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया was presented by the James Wilson। जो पहला बजट है भारत का, वो जेम्स विल्सन के द्वारा प्रेजेंट किया गया ऑन 18th Feb 1860 एंड कहा गया ही इज ऑल्सो, क्या कहा गया, ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ बजट सिस्टम इन इंडिया। इन्हें भारत में बजट प्रणाली का पिता कहा जाता है। किन्हें पिता कहा जाता है? जेम्स विल्सन को भारत में इन्होंने जब पहली बार बजट पेश किया 1860 में, उसके बाद जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक कहा गया या फादर ऑफ बजट सिस्टम इन इंडिया माना जाता है। बोलिए, इतनी बात क्लियर हुई सभी को? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे डाउट हो कि ये क्लियर नहीं हुआ, मुझे बता सकता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से भारत में बजट प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? यह कह देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ बजट सिस्टम इन इंडिया। तो उसमें 4 नाम दिए होंगे, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड जेम्स विल्सन या जेम्स विल्सन, या हो सकता है फिर दिया हो क्या आपका, बताइए 1950 में भी 50-51 का जो बजट आया था, दैट विल बी ऑल्सो प्रेजेंटेड बाय व्हाट, जल्दी से बताइए। 1950-51 में जो बजट आया था वो को प्रेजेंट किया था जॉन मथाई ने। तो जेम्स विल्सन, जॉन मथाई मिलता जुलता सा नजर आएगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज जेम्स विल्सन। अब कहते हैं कि भारत में जो वित्तीय वर्ष शब्द है, वित्तीय वर्ष का मतलब है फाइनेंशियल ईयर। भारत में जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई, वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत हुई, वो स्टार्ट किया, वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट किया गया था? स्टार्टेड इन 1st of April या 1st of April to 31st March। इसे जो स्टार्ट किया गया था वो 1867 में किया गया था। कब किया गया था? 1867 में इसे स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि 1860 में पहली बार भारत में क्या शुरू किया गया था? वित्तीय वर्ष को शुरू किया गया था। मैं आपको एक और बता दूं बात कि यहीं पर अगर मैं आप सभी से बात करूं तो कहते हैं कि जो वित्तीय वर्ष है, ये पूरे वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत है, ये जो की गई थी वो भारत में वॉयसरॉय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वॉयसरॉय जो हुआ करते थे भारत के, उनके द्वारा की गई थी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कहते हैं इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले जो वित्तीय वर्ष होता था, तो कहते हैं इससे पहले तक 1 मई से 30 अप्रैल तक के वित्तीय वर्ष हुआ करता था। मतलब जो
इससे 1867 से पहले से बात करूं, 1867 के पहले से बात करूं या पहले की बात करूं, तो भारत में जो फाइनेंशियल ईयर था वो 1 मई से शुरू होता था और 30 अप्रैल तक का हुआ करता था। तो आई होप सो गाइस कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वर्ल्ड में पहली बार बजट कब आया, मैंने ये भी बताया। ब्रिटेन में आया, कब आया? 1733 में आया, 1733 में आया। कौन लेके आया था बेटा? वहां के वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर थे सर रॉबर्ट वॉलपॉल लेके आए थे। फिर मैंने क्या बताया आपको कि वो दुनिया का पहला बजट था। भारत में पहला बजट कौन लेके आया? जेम्स विल्सन लेकर के आए। कब आया? 1860 में आया। जेम्स विल्सन को हम क्या कहते हैं? हम जेम्स विल्सन को फादर ऑफ बजट सिस्टम इन इंडिया कहते हैं, या उन्हें कहा जाता है या माना जाता है, वॉट एवर यू से। ठीक, भारत में जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई, वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, इसकी अगर मैं बात करूं तो 1867 से शुरू किया गया। इससे पहले अगर मैं भारत में बात करूं तो जो फाइनेंशियल ईयर था वो 1 मई से लेकर के 30 अप्रैल तक चला करता था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है यहां पर कि आजाद भारत का पहला बजट कौन लेके आया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन लेके आया और कब पेश किया गया, और गणतंत्र भारत का पहला बजट कब लेके आया गया, इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया was presented by the what was presented by the R.K. Shanmukham R.K. Shanmukham Chetty। इसका मतलब हुआ कि जो आजाद भारत का पहला बजट था वो प्रेजेंट किया गया था R.K. षणमुखम चेट्टी जी के द्वारा।